अगर आपको कोविड-19 हो गया है, फिर भी आप अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं, आप उसको ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। WHO की यही रिकमेंडेशन है। Hi everyone, welcome to Fit Tak. I am Dr. Glossy Sabarwal. I'm a radiologist and I specialize in women health. क्या प्रेगनेंसी के अंदर रिस्क कोविड-19 का बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को अपने चेकअप्स के लिए भी जाना पड़ता है, अपने टेस्ट्स के लिए भी जाना पड़ता है, उनके डॉक्टर्स की विजिट्स भी होती हैं, प्लस हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी नीचे चला जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट येस वी आर एट हायर रिस्क इफ वी आर प्रेग्नेंट एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन गोइंग आउट ऑफ द हाउस। ऑफकोर्स हो सकता है, और स्पेशली वो जिनके अंदर थोड़ा ओबेसिटी होती है, जिनका वजन ज़्यादा है उनमें, या फिर जिनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर, और जिनकी एज ज़्यादा है, वो प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं, वो प्रेग्नेंट वुमेन लेडीज़ हमारी हायर रिस्क में आती हैं एंड वन हैज़ टू बी इवन मोर केयरफुल फॉर कोविड-19। देखिए, एक बात तो पक्की है, आपको प्रेगनेंसी के अंदर डॉक्टर का चेकअप तो ज़रूरी है। जितना हो सकेगा आप वर्चुअल कंसल्ट करेंगे अपने डॉक्टर के साथ। हर 2 हफ्ते में आप एक बार या 3 हफ्ते में एक बार एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट आप अपना चेकअप करवाएंगे। ब्लड टेस्ट जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे प्रेगनेंसी के अंदर, वो आप काफ़ी हद तक अपने घर पे सैंपल कलेक्शन के लिए बुला सकते हैं। मेक श्योर दैट व्हेन द पर्सन इज कमिंग फॉर सैंपल कलेक्शन, उन्होंने भी प्रॉपर पीपीई किट पहनी हो और आपने भी प्रॉपर पीपीई किट पहनी हो। जब आप अपना सैंपल उनसे करवाएंगे, डबल मास्क, शील्ड, सब कुछ प्रोटेक्शन लेके ही आप अपना ब्लड का सैंपल देंगे उनको। अब बात आ जाती है अल्ट्रासाउंड्स की। अल्ट्रासाउंड के लिए आपको तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्लिनिक में जाना पड़ेगा। इसका बेस्ट और सेफेस्ट तरीका क्या है, जैसे हम करते हैं, या तो आप ऐसा क्लिनिक देखिएगा जो स्टैंड अलोन क्लिनिक है और हॉस्पिटल में नहीं है, जहाँ पे कोविड के पेशेंट्स देखे जाते हैं। ऐसे क्लिनिक के अंदर अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, डॉक्टर से पूछ के जाते हैं दैट व्हाट टाइम कैन वी कम, बिकॉज हमारी प्रेगनेंसी है, वी वांट टू बी वेरी श्योर, तो आप एक टाइम स्लॉट लेके जाएंगे और अपना अल्ट्रासाउंड करवा कर आएंगे। दूसरी चीज़ है कि जैसे हॉस्पिटल में होता है, हमने टाइम स्लॉट रखा है कि इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम केवल प्रेगनेंसी के पेशेंट्स लेंगे, कोविड नेगेटिव पेशेंट्स लेंगे, और उस टाइम पे उन्हीं को एक अलग स्लॉट में एक अलग जगह पे उनके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो 100% सेफ है हमारी तरफ से। बट डेफिनेटली आप घर से निकल रहे हैं, वो बेशक आप टेस्ट के लिए निकले या बेशक आप कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए निकले, आपका रिस्क बढ़ जाता है, तो आपको केवल डबल मास्क तो पहनना ही है, साथ में यू हैव टू वेयर अ फेस शील्ड ऑल्सो। अब बात आ जाती है, कुछ अल्ट्रासाउंड ज़रूरी है करवाने, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिनमें सबसे पहला होता है 11 से 13 हफ्ते के बीच वाला अल्ट्रासाउंड, जिसको हम लेवल 1 स्कैन कहते हैं। दूसरा आता है 18 से 20 हफ्ते वाला अल्ट्रासाउंड, जिसको हम लेवल 2 स्कैन कहते हैं। और एक होता है 30 हफ्ते वाला अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि हम डॉपलर करते हैं। सो लेवल 1 जो 12 हफ्ते वाला, 20 हफ्ते वाला और 30 हफ्ते वाला, कम से कम ये 3 अल्ट्रासाउंड्स तो ज़रूर करवाने हैं। इनके अलावा अगर आपकी कोई ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट होती है, आपका डॉक्टर बोलता है, तो बेटर ये रहता है कि पहले आप अपॉइंटमेंट लें और फिर अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे। सो ये कुछ टेस्ट्स के प्रोटोकॉल्स आपको ज़रूर फॉलो करने होते हैं। If you are affected by COVID-19 in pregnancy, then what are the problems that you will face? उसके अंदर हमने जहाँ तक देखा है, क्योंकि रिसर्च अभी चल रही है इसके बारे में कि प्रेगनेंसी के अंदर कोविड-19 का क्या इफेक्ट है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हैपन। मिसकैरेजेस हमने देखे हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ हो रहे हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं। सो इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में कोविड-19 होता है तो जो चांसेस है वो सिवियर हो उसके ज़्यादा हैं। what the WHO research says is कि जो WHO की रिसर्च है वो ये कहती है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन में कोविड-19 होता है तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि सिवियर हो एज कम्पेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में। तो हमें बहुत ही इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है।
जब एक बारी आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, उसको हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। अब उसके अंदर व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक? यू हैव टू मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी पैनिक स्टेट में ना जाएं। जब बच्चा आ गया है आपके हाथ में, गॉड हैज़ बीन काइंड, यू हैव टू बी टोटली रिलैक्स्ड एंड डोंट बी एंग्शियस। ये पेंडेमिक का टाइम है, हर किसी को एंग्जाइटी है, बट आप अपनी एंग्जाइटी लेवल्स कम रखेंगे। यू हैव बीन ब्लेस्ड बाय हैविंग अ चाइल्ड। आप उस बच्चे के साथ पूरा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग भी करेंगे। अगर आपको कोविड-19 हो गया है, फिर भी आप अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं, आप उसको ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। WHO की यही रिकमेंडेशन है आज तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस हैं इस चीज़ के बारे में। आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की एक चीज़ है जो बहुत कॉमनली देखी गई है, स्पेशली प्रेगनेंसी जो कोविड टाइम में हुई है। जब बच्चा हो जाता है तो आपका दिल नहीं करता है फीडिंग कराने का, दिल नहीं करता है खुद कुछ खाने का। सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट करेंगे, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। ये भी चीज़ आप अपने अंदर छुपा के नहीं रखेंगे, बिकॉज दिस कैन लीड टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर। अच्छे से खाएंगे, हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे, अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखेंगे, बिकॉज जब आपका हाइड्रेशन लेवल और प्रोटीन लेवल बेटर होगा तो आपसे ब्रेस्ट फीडिंग भी बेटर होगी बच्चे के लिए। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके कोई सजेशंस हैं, तो आप प्लीज़ हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर तक में हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप इस चीज़ पे हमें ज़रूर सजेशंस दीजिएगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। Thank you very much and have a safe and healthy life. Thank you.